उसने भगवान जी का गलती से अपमान कर दिया और अब भगवान जी उसको यह महल भेंट में नहीं देंगे। हमें आदेश मिले हैं कि जल्दी से इसे तोड़ दो, इसलिए इसे तोड़ रहे हैं। क्या तुम उस अभागे इंसान का नाम जानते हो? कौन है वो? राम सिंह बोला। तभी मजदूरों ने उस सुंदर नौजवान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो रहे पालनहार, वो सब जानते हैं। तब नौजवान ने उस महल के गेट की तरफ उंगली के इशारे से राम सिंह को वहां लिखे नाम को पढ़ने के लिए कहा। और जैसे ही राम सिंह ने महल के गेट पर लिखा वो नाम पढ़ा, नाम को पढ़ते ही राम सिंह पर जैसे बिजली गिर गई हो। वो उस गेट पर अपना नाम लिखा देखकर बहुत चौंक गया। राम सिंह वहां से जोर से भागकर उस सुंदर नौजवान के पास पहुंचा और आंखों में आंसू भरकर कहा कि आप कौन हैं? तब वो नौजवान बोला कि महाराज, मैं वही कुत्ता हूं जिसके साथ आपने अपनी पुत्री का विवाह करवाया था। ये सुनकर राम सिंह उस नौजवान के पैरों में गिरकर बोला कि हे भगवान, मैं आपको पहचान नहीं सका। मैं आँख का अंधा हूँ, मैं आपका अपराधी हूँ। मैंने आपका अपमान किया है, मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ। तब उस नौजवान ने राम सिंह को उठाया और कहा कि हे राम सिंह, मैं तेरी भक्ति से इतना खुश हो गया कि तुझे यहाँ अपने साथ रखना चाहता था। तेरी इस भक्ति के कारण ही मैंने तेरी परीक्षा ली और तेरी पुत्री से कुत्ते का रूप लेकर विवाह किया। तेरी पुत्री को सभी सुख प्रदान किए सिर्फ तेरी भक्ति के कारण, और तेरी उस पुत्री ने तेरे दूध में जहर मिलाकर तुझको मारने की कोशिश की, और मैं अपने भक्त को कैसे मरने दे सकता हूँ? मुझे पता था, मैंने इसलिए वो दूध गिरा दिया था। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुझे रास्ते में आते वक्त जो अजीबोगरीब 3 दृश्य दिखाई दिए वो क्या थे। जाओ राम सिंह, अब तुम मेरे साथ यहाँ स्वर्ग में नहीं रह सकते। तुम्हारे किए एक पाप की वजह से तुम धरती लोक में ही रहोगे और वहीं अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत करोगे। लेकिन तुम्हारे किए अच्छे कर्मों, मेरी भक्ति और पुण्यों की वजह से मैंने तुम्हें वो 3 दृश्य दिखाए थे जो आने वाली पीढ़ी के भविष्य यानी कलयुग की झलकियां थी। राम सिंह सुनो, पहला दृश्य जिसमें तूने 3 कुएं देखे थे, इस पहेली का मतलब है कि जब कलयुग काल होगा तब उस कलयुग में एक पिता अपने 2 बच्चों का पालन पोषण करने में सक्षम होगा, लेकिन वो 2 बच्चे मिलकर भी अपने एक पिता का पालन पोषण नहीं कर सकेंगे। यानी वो पिता हर तरह से अपने बच्चों का हर जगह साथ देगा, लेकिन उसके बच्चे ही उसका साथ कभी नहीं देंगे और बुढ़ापे में भी अपने पिता की सेवा तक नहीं करेंगे। ये मेरी पहली भविष्यवाणी तुम्हें मैंने दिखाई थी। दूसरे दृश्य का मतलब ये है, कलयुग में हर इंसान इतना पाप करेगा कि पाप के बोझ में दब जाएगा, लेकिन और भी पाप ही पाप कमाता जाएगा। मतलब ये कि उस समय का इंसान पुण्य का काम कम मगर पाप के काम ज्यादा करने से ही प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। धर्म की आड़ में वह पाप ही पाप कमाएगा और नरक का भागी होगा। ये मेरी दूसरी भविष्यवाणी थी जो तुम्हें अपने जीवन में आगे सजग रहने के लिए दिखाई थी। तीसरे दृश्य का मतलब ये है राम सिंह कि कलयुग की पीढ़ी इतनी मतलबी और लालची होगी कि जो रक्षा करने वाला होगा वो किसी ना किसी लालच से भक्षक बनेगा, यानी अपने ही घर में चोरी करेगा, पराई स्त्री का भोग करेगा। लोग आपस में ही एक दूसरे को धोखा देंगे, एक दूसरे की संपत्ति के ऊपर हत्या तक कर देंगे। जीव हत्या ही सबसे बड़ा पाप है, इंसान वो भी करने से पीछे नहीं हटेगा। ये मैंने तुम्हें अपनी आने वाली पीढ़ी को समझाने के लिए बताई है। ये सभी बातें याद रखना और ऐसा कोई भी पाप तुम मत करना, और यदि तुम सफल हुए तो मैं तुम्हें तुम्हारी मृत्यु उपरांत अपने पास जरूर बुला लूंगा, यानी तुम स्वर्ग में ही रहोगे। इतना कहकर वो सुंदर नौजवान वहां से गायब हो गया। राम सिंह वापस अपने घर आ गया और पत्नी के साथ भगवान की बताई बातें रोज याद करके अपने सच्चे दिल से प्रभु भक्ति में ही अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगा।